मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एक नया चैनल लेके आया हूँ जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए खासकर हिंदी माध्यम में जो समस्याएं आती थी उसको सॉल्व करने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अंग्रेजी में समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने यह शुरुआत की है आप लोगों के लिए खासकर कि हर चीज़ आपको हिंदी में समझा सकूं। इसके लिए आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी हमारी शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का क्या परिचय है वो मैं आपको समझाने वाला हूं और उसकी क्या ब्रांचेस हैं वो भी इसमें आपको पता चलेंगी। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन, और इसमें मैं आज चालू करता हूँ एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर स्टडीड। तो बच्चों, आपने समझा शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। Physiology is the branch of medical science in which the activities performed in the body are studied. कुछ एनाटॉमी की ब्रांचेस होती हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूं। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी जिसमें इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 है ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें हम लोग सुरक्षित डेथ बॉडी जो रखी होती है प्रिजर्व्ड, उसको निकालकर उसको डिसेक्ट करके ओपन करके अंदर के अंगों को देखते हैं। जो जो अंग हमें आसानी से दिखाई देते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, उसे कहते हैं ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत जब हम उन शरीर के भागों को अलग अलग जोन में बांट दें, जैसे स्कल की स्टडी अलग करें, थॉरिक्स की अलग करें, एब्डोमेन की अलग करें, लिम्स की अलग करें, तो उसे हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। इसी प्रकार जब हम अंगों को एक व्यवस्थित तरीके से रख लेते हैं तो उसे हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंतर्गत हम सिस्टम वाइज एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। जैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम स्किन की स्टडी करते हैं, मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत मसल्स की स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स की स्टडी करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पेशली लंग्स की और ब्रीथिंग मैकेनिज्म और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की स्टडी करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जनन अंगों की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम में हम ये देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक तो नहीं हो रही, हम ठीक है कि नहीं, रोगी तो नहीं होंगे। इस प्रकार की स्टडी को हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। फिर आता है सरफेस एनाटॉमी और टोपोग्राफिक एनाटॉमी, अर्थात जब हम शरीर के ऊपर से त्वचा से छू छू कर अंगों को महसूस करते हैं उसे हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। यह क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा आवश्यक होता है। देन एप्लाइड एनाटॉमी अर्थात व्यवहारिक शरीर रचना विज्ञान। इसमें सर्जिकल एनाटॉमी, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी स्टडी करते हैं। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, इसमें हम एक्सरे इमेजिंग करते हैं, उसमें हम एक्सरे
का यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन का करते हैं, एमआरआई का करते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सरे लेकर के हम कंपैरिजन करते हैं ऑर्गन्स के। काइनेसियोलॉजी में मस्कुलर मूवमेंट जॉइंट्स के साथ उसकी स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी, और साथ ही कार्टिलेज भी इसमें आता है, उनकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अर्थात वह एनाटॉमी जिसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद लेंगे, उसमें साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहेंगे। टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहेंगे। ऑर्गन्स की स्टडी को ऑर्गेनोलॉजी कहेंगे। और पूरे स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान जिसमें भ्रूण की स्टडी करते हैं। फीटल एनाटॉमी, एम्ब्रियो के बाद वो फीटस डेवलप होता है, जन्म के पहले तक उसकी शरीर रचना का अध्ययन फीटल एनाटॉमी कहलाता है। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी और जेनेटिक्स, न्यूरो एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और मॉर्बिड एनाटॉमी, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।